Hello guys, welcome to my channel Smoky Grill, your regular dose of entertainment. इस वीडियो में हम अपने हिमाचल ट्रिप की आगे की जर्नी को आपके सामने लाने वाले हैं। अगर आपने पहली पार्ट नहीं देखी तो ज़रूर देखें, इससे आपको इस तरह की कोई भी ट्रिप प्लान करने में काफ़ी मदद मिलेगी। अपने पहले वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आप उसे नहीं देखें तो आई वुड रिकमेंड आप उसे ज़रूर एक बार देखें। इस वीडियो में आप वो देखने वाले हैं जो आप हिमाचल देखने आते हो, यानी बर्फ़ और सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़। हमने पैराग्लाइडिंग करने के बाद अब बीर से अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन मनाली की ओर निकले। बीर से मनाली की दूरी अराउंड 160 किलोमीटर है, जिसे आपको कवर करने में लगभग 6 घंटे लगेंगे because of the conditions of the road due to the natural terrain of the region. बट हाँ, आप ये 6 घंटे की जर्नी को काफ़ी इन्जॉय करोगे because of the scenic beauty of the place. आप इस पूरे दृश्य को अपने नज़रों से कैप्चर करने चाहोगे ताकि आप इसे अपने दिल की किसी कोने में हमेशा के लिए स्टोर कर सको। Turns to sun rays, and on we'll go through the wastelands, through the highways, and on we'll go. See the horizon turn us to thousands, and we'll grow in number, fueled by them to see the horizon turn us to thousands, and on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. हम बीर से अराउंड शाम के 3 बजे मनाली की ओर निकले। इसीलिए मनाली पहुंचते पहुंचते हमें काफ़ी रात हो गया, जैसे कि आप इस वीडियो में देख पा रहे हो। हमने ये जर्नी को 7 से 8 घंटे में पूरा किया। हमें कुछ एक्स्ट्रा टाइम इसलिए लग गया क्योंकि हमने मोस्ट पार्ट ऑफ आवर जर्नी को रात में ड्राइव किया, और रात में ड्राइव करना इन रास्तों पर थोड़ा अनसेफ है क्योंकि एक तो ये पहाड़ी इलाका है और दूसरा इन रास्तों पर स्ट्रीट लाइट की कोई भी अवेलेबिलिटी नहीं है। मनाली में काफ़ी ज़्यादा स्नोफॉल हुआ था, जैसे कि आप इस वीडियो में रास्ते पर पड़े बर्फ़ को देखकर अंदाज़ा लगा पा रहे हो। मनाली एक्चुअली हिमालयाज़ के 2 माउंटेन रेंज धौलाधर और पीन पुंजल के बीच स्थित है। यहाँ पर भी आप पैराग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग और अन्य प्रकार की एडवेंचर स्पोर्ट्स कर सकते हो। अगले दिन सुबह हम उठने के बाद हिडिंबा देवी मंदिर को गए। अगर आप हिडिंबा देवी कौन है नहीं जानते तो आप गूगल कर सकते हो। वैसे मैं आपको इसके बारे में थोड़ा बहुत बता दूँ ताकि आप समझ पाओ। आपने महाभारत तो ज़रूर देखी होगी, या नहीं देखी तो ज़रूर किसी न किसी से कुछ ना कुछ सुनी होगी। अरे भाई, अगर आप भारत में रहकर महाभारत नहीं देखी और ना ही किसी से सुनी तो फिर आप दुनिया की किसी और कोने में ये नहीं सुनोगे। हिडिंबा देवी महाबली भीम की पहली पत्नी थी।
और आपकी जानकारी के लिए ये बता दूं, ये मंदिर भारत में इकलौता ऐसा मंदिर है जहां हिडिंबा देवी की पूजा की जाती है। यहाँ पूजा करने के बाद हमने रिवर राफ्टिंग किया, फिर थोड़ा बहुत शॉपिंग करने मॉल रोड गए, क्योंकि यहाँ पर वुलन क्लोथ्स की अच्छी और सस्ती मार्केट है। शॉपिंग करने के बाद हम अपनी अगली डेस्टिनेशन तोश की ओर निकले। अगर आप मनाली आओ तो जोगनी फॉल्स ज़रूर जाना। हम नहीं जा पाए क्योंकि हेवी स्नोफॉल की वजह से ये स्पॉट टूरिस्ट के लिए उस समय बंद पड़ा था। मनाली से तोश की दूरी अराउंड 100 किलोमीटर है। ये दूरी आप 4 से 5 घंटे में कवर कर सकते हो। जैसे कि हमने आपको अपने पहले वीडियो में बताया था कि आप तोश से खीर गंगा ट्रेकिंग को जाते हो, और ये फेब के महीने में बंद था क्योंकि काफ़ी हेवी स्नोफॉल यहाँ हुआ पड़ा था। हमें ये पहले से पता था कि खीर गंगा ट्रैकिंग अभी बंद है, फिर भी हमने तोश का प्लान नहीं चेंज किया क्योंकि हम बर्फ़ में पूरी तरह ढके तोश का लुत्फ़ उठाना चाहते थे। और इस जगह की खूबसूरती आप इस वीडियो में आगे देख पाओगे। हमें अपनी पूरी हिमाचल ट्रिप में सबसे बेहतर सीनिक ब्यूटी यहीं देखने को मिला। हो सकता है हमें ये पसंद आया क्योंकि ये पूरी तरह से बर्फ में ढका हुआ था। एंड वी बीइंग फ्रॉम सेंट्रल और ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया were not used to seeing such kind of stuffs. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. See the horizon turn us to thousands, and we'll grow in number, fueled by them. To see the horizon turn us to thousands, and on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go,
close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. तोश की हाइट अराउंड 2400 मीटर या 7900 फीट अबव सी लेवल है और ये पार्वती वैली में है। जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये पूरी जगह बर्फ़ की चादर में ढका हुआ है और यही इसकी खूबसूरती close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go.
we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. On we'll go, finding life along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest, echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. तोश का लुफ्त उठाने के बाद अब हम कसौल की ओर बढ़े। कसौल में हमने नाइट स्टे नहीं किया। तोश से कसौल की दूरी अराउंड सिर्फ 20 किलोमीटर है। ये आप 1 घंटे में पहुंच सकते हो। हमने बस यहाँ पर 4 से 5 घंटे बिताए। कसौल को मिनी इज़राइल भी कहा जाता है, क्योंकि आपको यहाँ इज़राइल से आए बहुत सारे टूरिस्ट मिलेंगे। कसौल में हम जिस जगह पर ठहरे हुए थे वो रिवर फेसिंग था। ऐसा लग रहा था मानो उस होटल के आंगन से ही पार्वती रिवर फ्लो कर रही हो। ये नदी आगे जाकर बीज रिवर में मिल जाती है।
जैसे कि हमने आपको अपनी पहली वीडियो में बताया था कि ये ट्रिप हमारा 10 दिन का था और हमारा ट्रिप में ये खीर गंगा ट्रैकिंग इंक्लूडेड था, बट वो ना हो पाने की वजह से हमारे पास एक दिन का समय बच गया, तो हमने बाहू जाने का प्लान किया। कसौल से बाहू की राइड 90 किलोमीटर्स की थी, जो हमने 4 घंटे में कवर किया। बाहू एक छोटा सा गांव है जो कि कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में आता है। हमने वहां पहुंचने से पहले ही एक गेस्ट हाउस बुक कर लिया था और जैसे कि हम हिमाचल में घूम रहे थे, वहां की जो नेचर की खूबसूरती है वो आपको हर जगह ही देखने मिलेगी। बाहू में हमें अपना बुक्ड गेस्ट हाउस ढूंढने में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, क्योंकि गूगल मैप ने वहां हमें अब तक के ट्रिप में पहली बार धोखा दिया। एज़ पर द मैप वो हमें किसी सुनसान पहाड़ी रास्ते पर बता रहा था कि यू हैव अराइव्ड टू योर डेस्टिनेशन, बट वहाँ पर ऐसा कोई डेस्टिनेशन नहीं था। फिर हम वहाँ के लोकल लोगों की मदद से अपने गेस्ट हाउस तक पहुँचे। बाहू फेमस है एप्पल ऑर्चिड के लिए, बट जो सीज़न में हम वहाँ थे वो सीज़न वॉज नॉट फॉर एप्पल्स। बाहू में हमने एक रात गुजारा और फिर अराउंड 11 बजे सुबह अपनी आखिरी डेस्टिनेशन शिमला की ओर निकले। यहाँ से शिमला की दूरी अराउंड 250 किलोमीटर है। ये डिस्टेंस हमने 6 से 7 घंटे में पूरा किया।
शिमला पहुंचते पहुंचते हमें रात के 8 बज चुके थे। हमने वहां पहले से ही एक गवर्नमेंट गेस्ट हाउस बुक कर रखा था। फिर अगले दिन सुबह हम कुफरी की ओर निकले। ये जगह फेमस है एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए। ये हमारे गेस्ट हाउस से अराउंड 10 किलोमीटर की दूरी पर है। इस एडवेंचर पार्क में आप स्कीइंग, ट्यूब स्लाइड और अन्य स्पोर्ट्स का मज़ा ले सकते हो। कुफरी पहुंचकर आपको बहुत सारे वेंडर मिलेंगे जिसके थ्रू आप ये एडवेंचर स्पोर्ट्स ऑप्ट कर सकते हो। अगर आप पूरा पैकेज ऑप्ट करते हो तो आपको ये अराउंड 2500 पर हेड का पड़ेगा। इस पैकेज में आपको एडवेंचर स्पोर्ट्स के साथ साथ स्नो प्रोटेक्टिव ड्रेस भी दिया जाएगा, क्योंकि जो एडवेंचर स्पोर्ट्स साइट है वो पूरी तरह से बर्फ़ से ढका हुआ रहता है। वहाँ आपको बर्फ़ के अलावा और कुछ देखने को नहीं मिलेगा। और अगर आप नॉर्मल कपड़ों में जाने की चाह रखते हो तो बहुत पछताओगे, क्योंकि काफ़ी ठंड होती है वहाँ। इवन आपको स्नो प्रोटेक्टिव शूज़ भी दिए जाएंगे। तो जैसे आप उस एडवेंचर पार्क में जाओगे तो सबसे पहले वहाँ आपको स्कीइंग, ट्यूब स्लाइड और दूसरे स्पोर्ट्स का मज़ा ले सकते हो। ये सब करने के बाद आपको और भी थोड़ी हाइट पर ले जाया जाएगा, जो कि आपको हॉर्स राइड करके जाना है। घबराइए नहीं, ऐसा नहीं है कि आपको खुद राइड करना होगा। आपको बस उस घोड़े पर बैठ जाना है। जॉकी उस घोड़े को गाइड कर कर आपको उस पॉइंट तक ले जाएगा। वहाँ आप नज़ारा को काफ़ी एंजॉय करोगे, क्योंकि वो है ही ऐसी। आप उसमें काइंड ऑफ मिनी ट्रेकिंग भी कर सकते हो। और ये सब करने के बाद आप फिर हॉर्स राइड लेकर एडवेंचर पार्क से बाहर आ जाओगे। हमने अपना पूरा एक दिन यहाँ बिताया। उसके बाद हमने अपना ट्रिप रैप अप करके वापस दिल्ली की ओर निकल गए। शिमला टू दिल्ली अराउंड 350 किलोमीटर है, जो हमने आराम से 8 घंटे में कवर किया। और फिर यहाँ से हम चारों दोस्त अपनी अपनी मंजिल के लिए इसी उम्मीद से निकले कि दोबारा फिर ऐसी कोई ट्रिप प्लान कर सके। आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो। अगर आप और भी इस तरह की वीडियो देखना चाहते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल स्मोकी ग्रिल।